Hello and namaskar to everyone. You are watching your YouTube channel. In previous video we have discussed on future perfect tense. Now in this video we will read future perfect continued tense. In this video we will see all rules, helping verb, main verb, structure and time indicator words and sentence structure. And same time we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you to identify and observe this tense. Just watch carefully. Let's begin this video. First of all, we will see definition of future perfect continued tense. What is future perfect continued tense? It is used to express an action which will be before a moment in this future and will continue up to that moment and will be in progress even at that moment. जिसका सीधा सा अभिप्राय है कि फ्यूचर काल यानी भविष्य काल के अंदर ऐसा कोई कार्य है जिसके अंतर्गत कुछ तो पूर्णता दिखाई जाएगी और कुछ उस समय जिस समय हम बात कर रहे होंगे उस दरमियान वो कार्य चल रहा होगा। इस प्रकार का अगर सेंस है, भाव है, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर लेते हैं। नाउ वी विल सी हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट विल हैव बीन एंड अदर शैल हैव बीन। नाउ वी विल सी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड इंक्लूड आईएनजी। हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है मेन वर्ब के अंदर और इसके अंतर्गत टाइम इंडिकेटर वर्ड मिलेंगे। यहाँ पर दो टाइम इंडिकेटर वर्ड, एक तो सिंस, एक फॉर और एक बाय भी मिलेगा इस टेंस के अंदर आपको। नाउ वी विल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। देयर आर 4 सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, third interrogative sentence and fourth interrogative negative sentence. And we will see first affirmative sentence. First we write subject, then we write will have been and shall have been। दोनों में से एक यूज करनी है। अब विल हैव बीन कहाँ यूज करेंगे और सेल हैव बीन कहाँ यूज करेंगे, आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया हुआ है कि आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ सेल लगेगा यानी सेल हैव बीन, और जो अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। अब देखते हैं आगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड और उसके बाद सिंस और फॉर के साथ क्या आएगा, टाइम आएगा। नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन। अब आप देखिए जो ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे जो नेगेटिव सेंटेंस है इसके अंदर केवल मात्र डिफरेंट है वो नॉट का है और हमें ध्यान ये देना है कि हमें नॉट वर्ड है वो कहाँ लिखना है। आपको नॉट विल के जस्ट बाद में लिखना है और हैव से पहले लिखना है। वी विल राइट नॉट आफ्टर विल एंड बिफोर हैव, और आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं वी विल राइट नॉट बिटवीन विल एंड हैव। विल और हैव के बीच में हमें नॉट लिखना है, चाहे वो सेल है तो सेल और हैव के बीच में नॉट लिखना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको टाइम इंडिकेटर सिंस और फॉर के बाद टाइम मिलेगा और उसके अंदर जो टाइम होगा वो टाइम इंडिकेटर के बाद लिखा जाएगा। और इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी है और इस संपूर्ण टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और सेल। उसके बाद उसके साथ वर्ड प्रत्येक पार्ट के अंदर अलग अलग चेंज होते हैं। जैसे कंटिन्यू टेंस के अंदर आपने विल बी और सेल भी देखा है और उसके बाद आपने परफेक्ट टेंस के अंदर देखा है विल हैव और सेल हैव, और अब इस टेंस के अंदर आप देख रहे हैं विल हैव बीन और सेल हैव बीन। यानी आपने फ्यूचर के प्रत्येक पार्ट के अंदर एक कॉमन चीज देखी है वो है विल और सेल। बस आपका काम हो गया। जहाँ पर आपको सब्जेक्ट आई और वी मिले वहाँ पर हमें सेल लिखना है और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ हमें विल लिखना है। अब हमें यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और सेल को ही बार लेके आना है। अगर सब्जेक्ट आई एंड वी है तो हम सेल बार लेके आएंगे और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कोई दूसरा है तो फिर विल हेल्पिंग वर्ब बाहर
आएगी। उसके बाद हैव बीन जो वर्ड पीछे बचा हुआ था वो हमें सब्जेक्ट के बाद में लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर जो टाइम इंडिकेटर है उसके साथ जो टाइम है वो उसके बाद आएगा। और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाना है, तब वो पूर्ण रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट नहीं है, केवल मात्र नोट है। अब ये नोट कहाँ लिखना है? अगर वो आ जाता है आपको तो ये संपूर्ण सेंटेंस राइट हो जाएगा, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं। यू हैव लर्नड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें जो नोट लिखना है, वी विल राइट नोट बिटवीन सब्जेक्ट एंड हैव बीन। जो सब्जेक्ट और हैव बीन है इसके बीच में नोट लिखना है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हमें कुछ बुक्स के अंदर ये भी मिलता है नोट हम विल और सेल के साथ बाहर ही लगा देते हैं, तो विल का वांट हो जाता है, सेल का सांट हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट और हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर सिंस और फॉर के बाद टाइम लिखा हुआ मिलता है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। इस प्रकार से ये चारों पार्ट है इस टेंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसके जो सेंटेंस के चार पार्ट है वो भी हमने बता दिए हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि सेंटेंस का जो निर्माण होता है, हम सेंटेंस को जो क्रिएट करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, उसके बाद क्या आएगा और लास्ट में क्या आएगा, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंस। अब हम कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जो हिंदी में बने हुए होते हैं। हिंदी में कैसे पहचान करेंगे और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलकर आपको दिखाते हैं। ये है आपके सामने स्लाइड, और इसके अंदर हिंदी के वाक्य की पहचान दे रखी है। बड़े ही आसान तरीके से आप वाक्य की पहचान कर लेंगे। किसी भी हिंदी के वाक्य में समय सूचक शब्द दिया हुआ हो और उसके बाद वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इस प्रकार से शब्द मिले, तब हम उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर रखेंगे। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पहले बताया जा चुका है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर आईएनजी इंक्लूड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद सिंस और फॉर के बाद टाइम लगाना है। इसके अंदर बाई भी मिलता है, टाइम से पहले बाई भी लिखना होता है, वो इसी सेंटेंस के अंदर है। अब हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। वह 2 दिनों से पुस्तक लिख रहा होगा, तो इस प्रकार से रहा होगा सब तो है ही, लेकिन यहाँ पर समय सूचक शब्द 2 दिन दे रखे हैं, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद ये ही के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो विल आएगी, तो विल हैव बीन ये कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद मेन वर्ब लिखने को राइट कहते हैं तो राइटिंग हो जाएगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हैं वो ए बुक, और लास्ट में सिंस और फॉर, तो फॉर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो 2 दिन हैं ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी समय की अवधि है। समय की अवधि के पहले फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स समय हो तो हम सिंस लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने वाक्यों को हमने हिंदी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है, और उसके करने का जो तरीका है वो ऊपर ये सूत्र या फॉर्मेट या स्ट्रक्चर जो कहते हैं वो आपके सामने दे रखा है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने वाक्य लिखना होता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट तो हमने ही लिखा, यहाँ विल हैव और शैल हैव में से एक लेना है तो हमने ही के अकॉर्डिंग विल हैव लिया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हमने राइट के अंदर आईएनजी लगाया और राइटिंग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो हमने ए बुक लिखा, और लास्ट में सिंस और फॉर के साथ टाइम लगाना है तो हमने फॉर के साथ ये टाइम लगा दिया। इस प्रकार से ये संपूर्ण तरीके से वाक्य बन
गया है। अब आपके सामने ऐसे कुछ वाक्य लेते हैं जिसके अंदर चारों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाए, इसलिए हम आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपके सामने दो एग्जाम्पल, एक हम बनाएंगे फॉर का, एक बनाएंगे हम सिंस का। एक के अंदर सेल हैव बीन होगा और एक के अंदर विल हैव बीन होगा। दोनों प्रकार से आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य हमारे सामने है, मैं 1 घंटे से चाय बना रहा होऊंगा। अब यहाँ पर एक समय दे रखा है और अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, इस प्रकार के शब्द है और उसके साथ टाइम दे रखा है, समय दे रखा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चलते हैं, लिखना होता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लिए चलते हैं। आपको बता रखा है, आपने अगर पिछले सब वीडियो देखे हैं तो हमारी ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। बड़े ही आसान ट्रिक्स हैं, इसकी सहायता से आप बड़े आसानी से बड़े बड़े सेंटेंस को आप हिंदी टू इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको मैं को पीछे लाएंगे तो यहाँ से पीछे से आगे चलते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं को आई, फिर रहा होगा, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और आई के अकॉर्डिंग यह होगी सेल। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सेल हैव बिन। यहाँ पर बनाने को कहते हैं मेक, तो ये हो गया मेकिंग। अब क्या बना रहा है, चाय, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया टी। उसके बाद टाइम लगा है तो 4, और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम 1 घंटा। अब 1 घंटा कब, निश्चित नहीं है ना। अगर ये निश्चित नहीं है तो ये है पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम से पहले 4 लगता है तो हमने 4 लिखा, और 1 घंटे यानी एन आर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बना दिया है। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करेंगे तो आपको केवल मात्र एक वर्ड नया और लिखना है, वो है नॉट। अब ये नॉट कहाँ लिखना है, वी विल राइट नॉट आफ्टर सेल और बिफोर हैव, यानी आपको सेल के बाद और हैव से पहले नॉट लिखना है। वी विल राइट नॉट बिटवीन सेल एंड हैव, हम सेल और हैव के बीच में नोट लिखेंगे। आपको सब तरह से बता दिया है। अब आपको जो भाषा अच्छी लगे उसके हिसाब से आप अपने माइंड के अंदर इसको सेट कर दीजिए, ताकि इस सेंटेंस को कभी भी आप गलत नहीं करें, क्योंकि बड़ी हेल्पिंग वर्ब है सेल, हैव, बिन, यहाँ पर 3 वर्ड है। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि नोट कहाँ लिखे। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आपको तो विल और सेल के जस्ट बाद में नोट लिख देना है, बस इतना सा आपको माइंड के अंदर नोट करके रखना है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे, यानी वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसके अंदर सेल आई तो यहाँ पर सेल लिख दिया। बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज यहाँ हमने लिखा है और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करना है तो यहाँ पर जो नोट लिखना है वो सब्जेक्ट और हैव के बीच में लिखेंगे, क्योंकि सेल तो पहले से ही बाहर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कारण। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ये भी बड़ा ही आसान सेंटेंस है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर लिखा है भारतीय टीम सोमवार से मैच खेल रही होगी, यानी आने वाले समय में वो मैच खेलेगी, और कब खेलेगी, सोमवार। अब यहाँ पर समय है वो वार में दे रखा है और ये पूरे सप्ताह के अंदर एक निश्चित वार है, इसलिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा आपको क्या लगाना है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं भारतीय टीम, तो लिखेंगे इंडियन टीम। फिर इसके अकॉर्डिंग विल हैव या सेल हैव, तो हम लिखेंगे विल हैव बीन। उसके बाद ये खेलने को कहते हैं प्ले, तो इसमें आईएनजी लगाना है, ये हो गया प्लेइंग मैच। और उसके बाद हमें लिखना है सिंस और फॉर में से सिंस। सिंस क्यों लिखेंगे, जो सोमवार है वो पॉइंट ऑफ टाइम है,
फिक्स समय है, इसलिए हमने सिंस मंडे लिखा। अब इसी को नेगेटिव के अंदर चेंज करेंगे तो नॉट लिखेंगे, वो विल और हैव के बीच के अंदर लिखेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है तो इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल, वो हम बाहर लिखेंगे। वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब विल बिफोर सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट से पहले हमने विल लिख दिया है। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर करना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो पहले से ही बाहर लिखी हुई है। अब हमें नॉट नया शब्द लिखना है, वो सब्जेक्ट और जो हैव लिखा है इसके बीच में लिखना है और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है। इस प्रकार से ये चारों प्रकार के सेंटेंस बन चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम में करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए कुछ कीवर्ड। आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आपको दे रखे हैं कुछ कीवर्ड, जैसे फॉर टाइम, फॉर प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, यानी ये कुछ वर्ड रहेंगे और इसके साथ समय दे रखा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखना है और मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। और ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ऐड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है इसमें लिखा है अनीता, उसके बाद कोष्टक के अंदर हमें दे रखी है एक वर्ब, उसको हमें फिल करना है इस ब्लैंक के अंदर। उसके बाद फुटबॉल फॉर 2 hours बाय 6 o'clock, यहाँ पर बाय लगा के फिर टाइम दिया है और हम समझ चुके हैं कि बाय लगा कर टाइम आया है तो यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हमें शैल तो आई और वी के साथ ही लिखना है तो इस हिसाब से अब इस सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे विल हैव बीन और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी ऐड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा विल हैव बीन प्लेइंग। अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें लिखा है रमेश, उसके बाद यहाँ पर लिव, उसके बाद इन दिस हाउस फॉर 5 years बाय 2020। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाय भी लिखा है और यहाँ पर फॉर के साथ टाइम भी आया है। इस प्रकार ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। और इसके अंदर हम लिखेंगे रमेश है तो विल लिखना पड़ेगा, विल हैव बीन और लिव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप अच्छे से समझ चुके हैं इस पूरे सेंटेंस को और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपने इस टेंस को। तो अब आप नीचे दे रखी जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए ही है। इन चारों सेंटेंस को अच्छे से करना है और इनके आंसर भी आप इसी YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आपके आंसर चेक किए जाएंगे और आपके आंसर अगर बिल्कुल सही हैं तो आने वाले वीडियो के अंदर उन आंसर को दिखाया जाएगा कि ये आंसर राइट किसने भेजे हैं। हमारे पास काफ़ी बच्चों के आंसर आए हैं YouTube पर और हमने उसके आंसर भी चेक किए हैं, उनको वहाँ पर राइट और थंब का हमने निशान उनको भेजा है अप्रिशिएट करने के लिए। कुछ बच्चों के नाम हैं जो मैं ज़रूर इस वीडियो के अंदर लेना चाहूँगा, जैसे लकी चौहान। उसने नियमित रूप से सभी जितने भी वीडियो है और जितने भी उसके अंदर एग्ज़ाम्पल बच्चों को दिए हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्पल को उसने अटैम्प्ट किए हैं और उसके आंसर भेजे हैं। इसके अलावा अनु देवासी, इसके अलावा कार्तिक सिंह है। इन सब बच्चों ने YouTube पर कमेंट करके आंसर भेजे हैं और आने वाले वीडियो में जब भी आप अच्छे से आंसर देंगे और राइट आंसर होंगे तो उन सबको वीडियो के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, उनका नाम संबोधित किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आज हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।